सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ी ढाल वो निकले जिसे सब सबसे कमजोर और डरपोक समझते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही रक्षक की है, एक कुत्ते की जिसका नाम था शेरू। ये बात तो हम सब ने सुनी है ना? पर आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो इस छोटी सी कहावत को एक ऐसी हकीकत में बदल देगी जहाँ वफादारी का मतलब हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में। यहाँ रहता था 17 साल का नंदू भैया। थोड़ा चुलबुला, थोड़ा अकेला, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक साथी की तलाश शुरू की। अब देखिए, नंदू का परिवार गांव के सबसे संपन्न घरों में से एक था। और कहते हैं ना, जहां खुशहाली होती है वहां किसी न किसी कोने में जलन की आग भी सुलगने लगती है। उनके कुछ पड़ोसियों के मन में भी यही जलन धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक इरादे में बदल रही थी। नंदू को तो चाहिए था एक मजबूत, दिलेर साथी, एक सच्चा रक्षक, और उसे मिला शेरू, नाले से बचाया हुआ एक छोटा सा कमजोर सा कुत्ता। मतलब नाम तो शेरू रख दिया, पर उसकी हरकतें एकदम उल्टी थीं। वो इतना डरपोक था कि पूछो मत। ऐसा लगता था जैसे अपनी परछाई से भी डर के भाग जाएगा। और बस पड़ोसियों की वो जलन अब काले जादू के अंधेरे रास्ते पर उतर चुकी थी। इसी के साथ नंदू के परिवार पर अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो हर गुजरती रात के साथ और भी खौफनाक होता जा रहा था। सोचिए, हर रात एक नया डर। एक रात अचानक 3:30 बजे घर के पीछे से पत्थर टकराने की तेज आवाजें आने लगीं। तो अगली ही रात नंदू का सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जिसकी आंखों से खून बह रहा था, और उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं। और ठीक उसी वक्त शेरू गायब। फिर शेरू छत पर मिला, मुंह में खून से सना कपड़ा दबाए जिसे वो फाड़ रहा था, और पास में 3 मरे हुए खरगोश पड़े थे। सिलसिला यहीं नहीं रुका। कभी रात के 3 बजे दुल्हन के कपड़ों में एक औरत घर के पास से गुजरती, तो कभी घर की बाहरी दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ते हुए खून के पंजे दिखते। हद तो तब हो गई जब घर के एक खाली कमरे से किसी के पुकारने की आवाज आने लगी। घर पर जैसे किसी बुरी ताकत ने कब्जा कर लिया था। अब सवाल ये है कि इस सारे खौफ और दहशत के बीच शेरू कहाँ था? वो क्या कर रहा था? क्या वो उस रक्षक की भूमिका निभा रहा था जिसकी नंदू ने कभी उम्मीद की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शेरू का बर्ताव तो और भी ज्यादा अजीब हो गया था। वो हर रोज पता नहीं कहाँ से तूफान की तरह कमरे में आता, खाने की थाली पर जोर से लात मारता, खाना गिराता और फिर सरपट घर से बाहर भाग जाता। उसकी ये हरकत अब परिवार के लिए सिर्फ अजीब नहीं बल्कि एक बड़ी झुंझलाहट बन चुकी थी। वो एकदम नाकारा लग रहा था। और फिर आई वो रात जब सब कुछ हद से बाहर हो गया। इस बार शेरू ने नंदू के पिता की थाली पर लात मारी। बस नंदू के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से और हताशा में वो उस रात अकेले छत पर सोने चला गया, शेरू से दूर, उस झुंझलाहट से दूर। लेकिन नीचे आंगन में खड़े शेरू को वो दिख रहा था जो किसी और इंसान को नजर नहीं आ सकता था। एक शक्तिशाली तांत्रिक का भेजा हुआ एक काला साया, एक पक्षी की शक्ल में, जो सीधे छत के ऊपर मंडरा रहा था। वो एक ऐसी बला थी कि उसकी नज़र जिस पर पहले पड़ती वो उसे अपने वश में कर लेती। और उस साये को नंदू तक पहुंचने से रोकने के लिए शेरू बिजली की रफ्तार से छत की ओर भागा। नंदू ने जब उसे आते देखा तो एक पल को उसे लगा कि शायद वो अपनी हरकत के लिए माफी मांगने आ रहा है। लेकिन शेरू उसके पास से गुजरा और सीधा हवा में उछल गया। उसने सीधे उस काले साये पर हमला कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वो हवा में ही लटका रहा और फिर एक बेजान शरीर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। शेरू जा चुका था। नंदू और उसका पूरा परिवार सदमे में था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। इस उलझन को सुलझाने के लिए वो अपने पंडित जी के पास पहुंचे। और वहां जो सबसे पहला सवाल सामने आया वो वही था जो महीनों से सबको परेशान कर रहा था। आखिर शेरू हर रोज खाने की थाली पर लात क्यों मारता था? और पंडित जी ने जो बताया उसे सुनकर तो जैसे नंदू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शेरू उन्हें बचा रहा था। वो पड़ोसियों का काला जादू खाने को जहरीला बना रहा था, और उस बुरी नजर को, उस जहर को देखने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शेरू में थी। जिसे वो सब एक झुंझलाहट समझ रहे थे, वो असल में हर रोज जिंदगी बचाने की एक जंग थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। तो फिर उस रात वो बिना पुतलियों वाले आदमी को देखकर क्यों भाग गया था? वो पल जब वो सबसे बड़ा डरपोक साबित हुआ था।
पंडित जी ने बताया कि वो डरकर भागा ही नहीं था, वो तो उस काले जादू की चीजों को, उन श्रापित नींबू मिर्च को अपने मुंह में उठाकर घर से दूर फेंकने भागा था, ताकि उसका असर परिवार पर ना हो। उसकी तथाकथित कायरता असल में परिवार के लिए एक ढाल थी। तब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। शेरू की हर अजीब हरकत के पीछे एक मकसद था, जिसे सब उसकी कायरता समझ रहे थे, वो असल में उसकी बेमिसाल बहादुरी थी। वो पहले दिन से ही उस खतरे को भांप चुका था, जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता था, और आखिर में उसने नंदू को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। शेरू की कहानी सिर्फ एक जानवर की मौत की कहानी नहीं है, ये वफादारी की उस परिभाषा को बताती है जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है। पंडित जी के आखिरी शब्दों में इस कहानी का पूरा सार छिपा था। उन्होंने कहा, जब वो जिंदा था तब वो एक रक्षक था, लेकिन मौत के बाद भी उसकी आत्मा आज भी तुम्हारे घर की पहरेदारी करती है। शेरू की वफादारी मौत की सरहद को भी पार कर गई। तो फिर वफादारी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ साथ निभाना है, या फिर उन तरीकों से भी रक्षा करना है जिन्हें शायद हमारी आंखें कभी देख ही नहीं पाती?